हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 मनी। चैप्टर 11 मनी पहला एक्सरसाइज खत्म हो गया। आज एक्सरसाइज का 11B सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आज की जो आएगा उसमें हेडिंग है बिल। पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, तब हम सवाल पे चलते हैं। बिल क्या है, ठीक। ए बिल इज ए कैश रिसीव्ड गिवन टू ए कस्टमर ऑन द परचेज ऑफ आर्टिकल्स। इट शो द नेम ऑफ द शॉप, एड्रेस एंड फोन नंबर्स। इट रिकॉर्डेड द डाटा एंड टाइम ऑफ परचेज, द आइटम्स परचेज एंड द अमाउंट पेड। मतलब बिल हमारा, जैसे हम लोग कोई जाते हैं सामान खरीदने, बड़े बड़े शहरों में चले जाएंगे, शहर में जाएंगे, वहाँ पे क्या है, शॉपिंग मॉल रहते हैं। अगर शॉपिंग मॉल में हम लोग चले जाएंगे तो वहाँ पे बहुत से कपड़े खरीदेंगे, ठीक। क्योंकि जो वस्तुएं हमें खरीदना हो, जितने आर्टिकल से खरीदने होंगे उसे खरीदेंगे। तो सभी जो वस्तुओं को हम लाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे सामने टेबल पे बैठा होगा एक व्यक्ति, उसके पास ला के दिखाएंगे। जो वो दिखाएंगे तो सभी का, वो जो आप वस्तु लिए सभी का देखेगा, सभी के देखने का उसका बताएगा कि इसका प्राइस क्या है, प्राइस बताएगा। तो आपको कंप्यूटराइज एक पर्ची देगा, ठीक है। क्या देगा? पर्ची। उस पर्ची में आपने जितनी वस्तु खरीदे हैं सभी वस्तुओं का नाम, और उस नाम के साथ उसके सामने लिखा होगा उसका अमाउंट है, ठीक है। उसका अमाउंट है, सभी वस्तुओं के साथ ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। कैसे? जैसे आपने जो वस्तु लेंगे आर्टिकल, उसका अमाउंट है, ठीक है। आप एक आइटम, 2, 3 जो भी होगा सभी इसके, ठीक, अमाउंट लिखे होंगे। तो करने के बाद उसमें टोटल कर देगा। क्या कर देगा? टोटल जो पैसा आएगा, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, ठीक। ऐसे बिल निकल कर आएगा। इस बिल में उस दुकानदार शॉप का नाम लिखा रहेगा, ठीक है। इस बिल में आप जहां से लेंगे उसका नाम, एड्रेस अर्थात उसका पता, एंड फोन नंबर, ठीक, ये रहेगा, ठीक। मतलब आप जहां से सामान लिए उसमें उसका शॉप, दुकान का नाम, उसका पता और उसका मोबाइल नंबर रहेगा। और नीचे आपने जो वस्तु लिए हैं इन सभी वस्तुओं का एक बड़ी सी टेबल बनी रहेगी। क्या बनेगी? टेबल बनी रहेगी। उसमें टेबल रहेगा। आप जब इसे देंगे तो आपको एक बिल निकाल कर आपको देगा। आप उसमें देखेंगे आपको पैसा लिखा है, आप उसे क्या करेंगे? पैसों को पेड करेंगे, बिल को अपने पास रखेंगे और पैसे को पेड करेंगे, ठीक। इसी को क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? बिल कहेंगे। ये देखो एक टेबल बन गया ना, ये क्या हुआ आपका? एक टेबल बन गया। आपने क्या क्या खरीदा था, क्या क्या हुआ, उसका पूरा बिल दे दिया, हिसाब तो हो गया, ठीक। इसे बोलेंगे बिल। आइए अब चलते हैं सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है ए मैन परचेज 4 शर्ट एट द रेट ऑफ 1200 पर शर्ट। मतलब 4 शर्ट खरीदता है, एक शर्ट का दाम है उसका 1200 रुपये है। 6 हैंड करचीफ्स एट द रेट ऑफ 24 ईच। मतलब 6 हैंड करचीफ खरीदता है जिसका दाम 24 रुपये, एक का 24 है। 2 बेल्ट खरीदता है, उसका रेट 230। 4 पेयर ऑफ ट्राउजर एट द रेट 2000 है। तो ए पेयर एंड द फर्स्ट हैट, एक हैट हु कॉस्ट 850। तो परचेज द बिल फॉर द आइटम्स, राइट द टेबल अमाउंट। हमें किसमें दिखाना है? टेबल अमाउंट में दिखाना है। तो चलिए लिखिए क्या क्या दिया है। 4 शर्ट है। शर्ट कितने हैं हमारे? 4 है। एक का दाम कितना है? 1200, 1200। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? गुणा कर दीजिए, 0048 है। कितना अमाउंट हो जाएगा? अब दूसरा क्या है? 6। ये 6 खरीदा है, इसका एक का कितना है? 24 रुपये, 24 रुपये है। तो 6 का कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24, 144। और बेल्ट कितना लिया है उसने? बेल्ट 2 लिया है। तो एक का रेट है हमारा कितना है? 230।
230 है, तो हमारा 2 का कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा बेल्ट का, 0 2 3 जा 6 2 2 जा 4, 460 आ जाएगा। उसी के बाद क्या ले रहा है, हाइट, हाइट कितना ले रहा है 1 है, इसका रेट कितना है 850, 850, तो इसका कितना हो जाएगा 850, 1 से गुणा करोगे तो ही आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो। ट्राउजर कितना है, ट्राउजर 4 है, ए का कितना है 2000 है, 2000, तो टोटल कितना हो जाएगा बोलो 8000 है, 8000 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना, टोटल निकालना है, क्या निकालना है टोटल, इसका टोटल, टोटल कितना आएगा, एक कॉलम और बढ़ा दो, टोटल कितना अमाउंट आया, इस सभी को क्या करेंगे अब ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 14254, 14254 रुपीज, ठीक है 14254, समझ में आया, नोट कर लीजिए आप लोग। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, अब्दुल्ला बाय 1 डजन पेंसिल इच एट द रेट ऑफ 6, ठीक है 6 रुपीज से, डजन का मतलब एक दर्जन, एक दर्जन कितने होते हैं 12 पेंसिल, ठीक है 12 पेंसिल कितना, एक डजन पेंसिल मतलब 12 पेंसिल है, ठीक। हाफ ए डजन इरेजर, हाफ मतलब आधा, मतलब एक डजन से आधा कितना होगा 6 है, ठीक है 6 इरेजर खरीदा और उसका दाम क्या है 4 रुपये, मतलब एक इरेजर का दाम 4 रुपये, एक पेंसिल का दाम 6 रुपये है, और का 3 शार्पनर खरीदा जिसका दाम 10 रुपये है, एक 3 शार्पनर खरीदा पर एक शार्पनर का दाम कितना है 10 रुपये। 8 रूलर ईच फॉर 12 रुपया, 8 रूलर है जो एक का दाम कितना है 12 रुपये। करा 24 एक्सरसाइज बुक फॉर 58 ईच, 24 एक्सरसाइज बुक खरीदा, एक बुक का रेट है उसका 58। करा व्हाट बिल हिज बिल एड अप टू, ठीक टोटल बिल वह कितना हुआ, देखो हमने टेबल बना लिया, अब टेबल में क्या दिया सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ठीक। पेंसिल कितना है 1 डजन, 1 डजन मतलब 12 ठनी, एक का दाम कितना है 6, तो 12 का पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 78। 6 इरेजर है, 6 इरेजर है, एक का दाम कितना है 4, तो 6 इरेजर का दाम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 3 शार्पनर है, एक का रेट कितना है ठीक 10 है, तो 3 का रेट कितना हो जाएगा अमाउंट 30 रुपये हो जाएगा। रूलर कितना है 8 और एक का दाम कितना है 12, तो इसका अमाउंट क्या हो जाएगा 12 8 96, 12 8 जा 96, ठीक 96 आ जाएगा। अब कह रहा एक्सरसाइज बुक है कितना खरीदा 24, एक का कितना है 58, एक का रेट है 58 है, तो 24 का कितना हो जाएगा 1392 हो जाएगा। अब देखो अब टोटल अमाउंट कितना बना बिल में हमारा, हम ये वाला जोड़ेंगे, ठीक है इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा बिल बना 1614, यही हमारा क्या हुआ आंसर। टोटल अमाउंट कितना बना, हमें पेड कितना करना पड़ेगा पैसा 1614, ठीक इतना हमें पेड करना पड़ेगा। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, ए कॉम्बो ऑफ पॉपकॉर्न एंड ए कोल्ड ड्रिंक कॉस्ट 200 रुपी इन ए सिनेमा हॉल, ठीक है कोई सिनेमा हॉल में, ठीक है जिसमें इसमें पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का जो कॉस्ट है 200 रुपये है। ए पिज्ज़ा फॉर 675 रुपीज़ का है। करा 5 फ्रेंड्स बाई 1 ईच ऑफ बोथ, 5 दोस्त में गए थे जिसमें एक के ऊपर इतना आ रहा है, अगर वो खाए पिएगा तो 200 रुपये का पानी क्या है पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक होगा और पिज्ज़ा 675 होगा। तो कह रहा हाउ मच हैव द स्पेंड, मतलब पांचों दोस्तों ने मिलकर कितना पैसा खर्च किया, आपसे एक आ रहा है। तो देखिए क्या है पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक है, कितना खर्चा हुआ, कॉस्ट किसका कॉस्ट है, ठीक है 200 रुपीज,
₹200 है। उसी की बात कर रहे हैं पिज्जा। पिज्जा कॉस्ट इसका है 675, इतना है। बताओ ये कितने 5 दोस्त गए थे, पर ये कितना एक दोस्त के ऊपर आ रहा आएगा, 1 फ्रेंड स्पेंड, ठीक है। वन फ्रेंड स्पेंड कितना स्पेंड करेगा, 200 प्लस 675, तो जोड़ेंगे 758, 875 रुपीज एक दोस्त का रहा। 5 दोस्त गए हैं, 5 का कितना हो जाएगा, 5 फ्रेंड, ठीक है, स्पेंड कितना का 5 इंटू 875, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 7 जा 35 टू 37, 5 8 जा 40 43 43, तो 5 दोस्त मिलकर कितना खर्चा करेंगे, 4375 रुपीज, ठीक है, कितना खर्च करेंगे नोट कीजिए। सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, ई बॉय बाय 8 समोसा एट 10 ईच रुपया, मतलब 8 समोसा खरीदा, एक समोसे का दाम 10 रुपये है। 6 ब्रेड पकौड़ा एट 18 एच, मतलब 6 ब्रेड पकौड़ा खरीदा, एक का दाम कितना है 18 है। 12 रसगुल्ला एट ₹20 ईच, 12 रसगुल्ला खरीदा, एक का दाम कितना है 20 रुपये है। कद व्हाट इज द टोटल मनी ही हैड टू पे फॉर ऑल दिस, मतलब इन तीनों आइटम खरीदने में कितना पैसा उसे खर्च किया। और दूसरा आंसर क्या पूछ रहा है, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक इफ ही गिव्स ए 500 नोट्स, टोटल कितना खर्चा उसे। और दूसरा आंसर क्या, अगर जो जैसे हम ही खरीदने गए तो क्या करेंगे, 500 का नोट दिए, तो 500 नोट हमें कितना वो रिटर्न करेगा, कितना बैक करेगा, हमसे ए पूछ रहा है, ठीक, 2 चीजें पूछ रहा है। आइए देखते हैं जो दिया है हमें, क्या है, 8 समोसा, 8 समोसा एट रुपी कितना है 10 ईच, 8 समोसे में एक समोसे का दाम कितना है इतना, तो हमें 8 समोसे का अमाउंट क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 इंटू 10, तो बराबर ₹80, एक समोसे का आएगा। दूसरा क्या कह रहा है हमारा, 6 ब्रेड पकौड़ा, छह ब्रेड पकौड़े का दाम कितना है, एक का 18 है, तो 6 का कितना हो जाएगा 6, 6 इंटू 18, तो ये हमारा हो जाएगा 18 6 जा कितना हो जाएगा 108, 40 हासिल 4 6 108 रुपीज हो जाएगा। अब क्या कर रहा है रसगुल्ला, 12 रसगुल्ला, ट्वेंटी ईच, ठीक। अगर 12 रसगुल्ला है, उसका एक का दाम कितना है 20, तो 12 रसगुल्ले का रेट क्या हो जाएगा 12 रसगुल्ला, क्या है 12 इंटू 20, तो ये आएगा हमारा 024। अब टोटल कितना हुआ, तो पहला आंसर हमारा आएगा टोटल स्पेंड मनी, टोटल स्पेंट मनी, टोटल कितना खर्च किया उन्होंने पैसा, तो बोलो 80
108 प्लस 240, इसे ऐड कीजिए 084, 8 आएगा 4404, 12 कैरी 1, क्योंकि अर्जर पर ये क्या 1 2 228, गलत है क्या, सॉरी ये आएगा 400 में 2 3, इसे मैंने गौर नहीं किया 3, ये आएगा 421 रुपी। ये हमारा क्या आया, पहला आंसर आया, ये पहला आंसर आया। अब कह रहा है उस व्यक्ति ने हमें कितना दिया, 500 का नोट दिया, क्या दिया था 500 नोट से दिया, तो बैक करेंगे, बैक रुपीज कितना होगा, 500 माइनस 428 सब्ट्रैक्ट कीजिए 2 7, कितना आएगा 72 रुपीज, ये मेरा सेकंड है। और कितना वापस करेगा, अगर 428 रुपीज बन आपने सामान लिया, आपने 100 रुपये का दिया, तो आपको दुकानदार कितना बैक करेगा, 72 रुपीज करेगा बैक। नोट कीजिए। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, दोरजी बाई 5 पैकेट्स ऑफ फ्रेंच फ्राइज एट 50 रुपीज पर पैकेट फॉर हिज फ्रेंड्स, मतलब 5 पैकेट में एक पैकेट का दाम उसका है 50 रुपये है, एंड 5 बोर्बिंग एट 25 रुपीज पर पीस है। अगर आपने 2 सामान खरीदा, ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सामान क्या कहता है, 5 पैकेट से, ठीक, कितने पैकेट का, 5 पैकेट, एक पैकेट का दाम कितना है 50 रुपये, तो 5 पैकेट का रेट कितना होगा, कितना होगा 5 इंटू 50, तो कितना हो जाएगा 250 रुपीज हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए। उसी बात क्या कह रहा है, तो 5 खरीदता तो एक का दाम कितना है 25, तो 5 का क्या होगा आएगा, इसका रेट कितना हो जाएगा 5 का, एक का 25, 5 का 75, गुणा करिए 25 5 या 75 आएगा, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, टोटल अमाउंट है 250 प्लस 75, 300 एक बार मैच कराइए, ओ सॉरी ये गलत है, ये 5 5 या 125, कितना आएगा 125, तो ये आएगा हमारा 537। अब कह रहा है जो सामान हमने खरीदा उसे दुकानदार को मैंने किया 2000 की नोट दिया, हमें कितना बैक करेगा, ठीक है, हमें दिया है 2000 रुपी, ठीक, तो हम बैक कितना करेंगे, बैक क्या है, बैक मनी हम कितना उसे वापस करेंगे, 2000 में से 375 को निकाल देंगे, तो कितना बचेगा
10 में 5, 9 में से 2 गए, 9 में 7 गए 2, 9 में 3 गए 6, 1 कितना 1625 रुपीज बैक करेंगे। ये हमारा क्या होगा आंसर हुआ। ठीक, उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो आप लोग प्यारा सा एक कमेंट और लाइक कर दीजिए। जो बच्चे चैनल पे नए हैं ठीक, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।